बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ तलबा इकराम व सामीन इकराम, आज के सबक में हम गुस्ल के आदाब के बारे में पढ़ेंगे। फ़स्लुन फ़ी आदाबिल इग़्तिसाली, ये फ़सल है गुस्ल के आदाब के बयान में। व आदाबुल इग़्तिसाली हिया आदाबुल वुज़ूई, और गुस्ल के आदाब वही वज़ू के आदाब हैं, यानी कि जो वज़ू के आदाब हैं वही क्या हैं, गुस्ल के आदाब हैं। इल्ला अन्नहु ला यस्तक़बिलुल क़िबलता, मगर ये है कि नहाते वक्त, गुस्ल करते वक्त ख़ास तौर पर इस बात का एहतमाम करे कि क़िबले की तरफ मुँह ना हो। ठीक है, ला यस्तक़बिलुल क़िबलता, क़िबले की तरफ मुँह ना करे। लिअन्नहु यकूनु गालिबन मअ कश्फ़िल औरती, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि सितरे औरत खोले हुए होता है। ज़्यादातर आदमी क्या है, सितरे औरत खोले हुए होता है। व करिहा फ़ी मा करिहा फ़िल वुदूई, और गुस्ल में मकरूह हैं वही जो वज़ू में मकरूह हैं, यानी गुस्ल में भी वो चीज़ें मकरूह हैं जो वज़ू में मकरूह हैं। आदाब, जैसे गुस्ल अपना वज़ू के क्या आदाब हैं कि बंदा दुनिया की बातें ना करे, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ मुतफ़र्रिकात भी हैं कि नहाते हुए क्योंकि बंदा बरहना होता है तो उस वक़्त ज़ुबान से दुआएं वग़ैरह ना पढ़े, ठीक है, और ऐसी जगह गुस्ल करे जहाँ किसी की नज़र ना पड़े, और बंद जगह पर भी तहबंद वग़ैरह बांध कर, हया का तकाज़ा है कि गुस्ल करे। और अगर बंदा किसी अवामी पॉइंट पर, पब्लिक पॉइंट पर अगर गुस्ल कर रहा है तो वहाँ पर सितरे औरत को ढाँप कर, यानी कि इस तरह किसी मोटे कपड़े से अपने सितर को ढाँपे कि आज़ा ना चमकें, ठीक है, आज़ा की हैयत, शक्ल नज़र ना आए। बाद लोग जो हैं वो जैसे मज़दूर तबका होता है तो वो अवामी पॉइंट पर, पब्लिक मकामात पर भी वो वज़ू कर रहे होते हैं, अपना गुस्ल कर रहे होते हैं, लेकिन वो सितरे औरत का एहतमाम नहीं करते कि अपने बदन को ऐसे किसी कपड़े से नहीं छुपाते। बांधते तो हैं कपड़ा, लेकिन वो बिल्कुल बारीक कपड़ा होता है कि जिससे आज़ा की हैयत चमक रही होती है, वाज़े तौर पर नज़र आ रहा होता है। साथ साथ इस बात का भी एहतमाम करे कि जब गुस्ल कर ले तो 2 रकात नमाज अदा करे, ठीक है। और यहाँ पर फरमाया गया कि वज़ू के, गुस्ल के वही मकरूहात हैं जो वज़ू में मकरूह हैं, ठीक है। तो आपने वज़ू के मकरूहात वग़ैरह पढ़े हुए हैं तो उनको ज़रा ज़हन नशीन करके गुस्ल करते हुए भी उनका एहतमाम करें। और दूसरा ये है कि वज़ू और गुस्ल के लिए पानी की जो मिक़दार है ये मुक़र्रर नहीं है, क्योंकि लोगों के अहवाल, लोगों की तबीयत जो है वो मुख्तलिफ़ होती है। किसी को ज़्यादा पानी बहाने से जो ना वो क़ल्बी इत्मीनान मिलता है, हासिल होता है कि मैं सही तरह पाक हो गया हूँ। किसी को क्या मिक़दार, किसी को क्या, कोई बंदा जो है वो 1 बाल्टी से भी अच्छी तरह नहा लेता है और कोई जो है वो 3-3 बाल्टियों से नहाते हैं। तो लोगों के अहवाल मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन जो भी अहवाल हों एतदाल रखना चाहिए, यानी ना तो इतना कम पानी इस्तेमाल किया जाए कि कामिल तौर पर तहारत ही ना हो, और ना ही जो है इसराफ़ किया जाए कि ज़रूरत से ज़ायद पानी को बहाया जाए, ज़ाया किया जाए। एतदाल रखना चाहिए, यही जो है वो ज़्यादा अहवत है, इसी में ज़्यादा एहतियात है।